हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रमशः इतिहास क्या है। इसी तरह आज की हमारी वीडियो का विषय है, क्या सच में रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के आंसुओं से हुई थी। प्राचीन कथाओं और ग्रंथों के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से मानी जाती है। इसके बारे में पुराणों में एक कथा भी प्रचलित है, जिसमें कहा गया है कि एक बार जब भगवान शिव शंकर ने स्वयं के मन को वश में कर संसार के कल्याण के लिए कई वर्षों तक तपस्या की, अचानक ही एक दिन उनका मन दुखी हो गया और फिर जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो आंखों से कुछ आंसू की बूंदें गिर गई। आंसुओं की इन्हीं बूंदों से रुद्राक्ष नामक एक वृक्ष उत्पन्न हुआ। भगवान भोलेनाथ हमेशा ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उनकी इस लीला से ही उनके आंसू ठोस आकार लेकर स्थिर हो गए। यह मान्यता है कि शिव और पार्वती को यदि प्रसन्न करना हो तो रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष एक प्रकार का जंगली फल है जो दिखने में बेर के आकार का होता है तथा हिमालय की पहाड़ियों में उत्पन्न होता है और नेपाल में रुद्राक्ष अधिक मात्रा में पाया जाता है। रुद्राक्ष का फल जामुन के समान नील रंग का तथा इसका स्वाद बेर के समान होता है। यह अलग अलग रंगों और अलग अलग आकार में मिलता है। रुद्राक्ष का फल जब सूख जाता है तो उसके ऊपर का छिलका उतार देते हैं। इसके अंदर से जो गुठली प्राप्त होती है, यही असली रूप में रुद्राक्ष है। इसकी गुठली के ऊपर 1 सेकंड 14 तक धारियां बनी रहती हैं। इन्हें मुख कहा जाता है। आकार के हिसाब से रुद्राक्ष को 3 भागों में बांटा गया है। ऋण एक उत्तम श्रेणी, जिस रुद्राक्ष का आकार आंवले के फल के बराबर हो से सबसे उत्तम माना गया है। 2 मध्यम श्रेणी, जिसका आकार बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का माना जाता है। 3 निम्न श्रेणी, जिस रुद्राक्ष का आकार चने के बराबर हो उसे निम्न श्रेणी में गिना जाता है। जो रुद्राक्ष कीड़ों के द्वारा खराब कर दिया गया हो, यह टूट गया हो या फिर पूरा गोल न हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, ऐसे रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के लिए छेद हो गया हो, वह सबसे उत्तम रुद्राक्ष होता है। रुद्राक्ष को रंगों के आधार पर 4 श्रेणी में बांटा गया है। लाल रंग का क्षत्रिय, सफेद रंग का रुद्राक्ष ब्राह्मण वर्ग का, मिश्रित वर्ण का वैश्य तथा श्याम रंग का शूद्र कहलाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।